Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब देखो ये वाला सवाल तो हर किसी के दिमाग में है कि आखिर जब पॉल हेमन ने रोमन रेंज को ज्वाइन किया तो इसके ऊपर ब्रॉक लेसनर का कैसा रिएक्शन होगा। और गाइस ये वाली बात हो चुकी है रिवील, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। AEW के इंडिया में टेलीकास्ट होने को लेकर गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट है। रोंडा राउजी क्लियरली गाइस इंटरेस्टेड है WWE में फिर से वापस आने के लिए। इसके अलावा जब 4 हफ्तों के बाद AEW और NXT हेड टू हेड आए वेंसडे को तो किसकी व्यूअरशिप रही है ज्यादा। आईवार के बारे में गाइस बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है। और स्मैकडाउन पर हमको देखने को मिलेगी एक समोन स्ट्रीट फाइट। तो गाइस काफी मेजर अपडेट्स होने वाली वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ भाई प्लीज अगर चैनल की थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दो ताकि आपको ऐसी चैनल के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं व्यूअरशिप से। और आपको पता ही है कैसे हमको पिछले कुछ टाइम से AEW और NXT के जो शोज हैं वो हेड टू हेड नहीं देखने को मिल रहे थे। वेंसडे को उनका शेड्यूल काफी चेंज था, लेकिन गाइस 4 हफ्तों के बाद फाइनली जब ये सेम नाइट पर आए तो ऐसे में व्यूअरशिप का क्या हाल है वो जानने में सभी को इंटरेस्ट था। और गाइस यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बड़े मार्जिन से AEW डायनामाइट ने NXT के शो को बीट कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों ही शोज की जो रेटिंग्स हैं वो पिछले हफ्ते से घटी हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो इस हफ्ते डायनामाइट के शो को व्यूअरशिप मिली है 8,86,000 व्यूअर्स, यानी कि 886 के व्यूअर्स। लेकिन NXT की बात करें तो वो काफी पीछे रह चुके हैं क्योंकि उनकी व्यूअरशिप आई है 6,89,000 यानी कि 689 के व्यूअर्स। और इस तरीके से 28% डायनामाइट की व्यूअरशिप जो है NXT के शो से ज्यादा है। वैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे USA नेटवर्क वाले WWE को फोर्स कर सकते हैं कि कैसे वो अपने शोज को ट्यूसडे के ऊपर ही रखें, क्योंकि उस टाइम पर उनको रेटिंग ज़्यादा मिल रही है। उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको डायनामाइट को हराना है या फिर नहीं, उनको सिर्फ अपने व्यूअर्स से मतलब है। तो हो सकता है स्टिल आपको एक जो चेंज है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ज़्यादातर मौकों पर जब भी NXT AEW हेड टू हेड होते हैं तो वहाँ पर AEW NXT को व्यूअरशिप में हरा रहा है। तो ऐसे में USA नेटवर्क वाले पॉसिबल ये बड़ा चेंज कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है वाइकिंग रेडर्स के आईवार से। अब आपको पता ही है हमको रॉ के एपिसोड में एक स्पॉट देखने को मिला था जहाँ पर आईवार ने बाहर की ओर डाइव लगाई थी, जिसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। उन्होंने बताया था कि वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था इनिशियली कि आईवार के साथ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं आईवार को सर्जरी की जरूरत यहाँ पर पड़ी है, और उनकी जो सर्जरी है वो हो चुकी है बर्मिंघम अलाबामा में इसी वीक। और मैं आपको यही बता दूं गाइस कि यहाँ पर जो हालात हैं वो आईवार के साथ ज्यादा सही नहीं है। इस समय उनके रिटर्न की कोई भी टाइम टेबल नहीं है, और एक्सपेक्टेड है कि उनकी जो रिकवरी है उसमें टाइम काफी लंबा लग सकता है। अब सबसे बुरी बात ये होती है किसी भी सुपरस्टार के इंजर्ड होने में कि उसको अपना तो नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ अगर वो किसी टैग टीम में काम करता है तो उसके जो पार्टनर है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। और आपको पता है एरिक इस समय हमको ऐसी देखने को मिल रहे हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो उनके लिए भी काफी टेंशन की बात है। अब देखो क्या WWE उनको सिंगल सुपरस्टार यूज करती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल वाइकिंग रेडर्स के लिए कहीं से भी एक गुड न्यूज नहीं है। हम होप करते हैं कि वो बहुत जल्दी रिकवर करें और वापस से WWE में वापस भी आ जाएं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है राउडी रोंडा राउजी से। अब मैंने आपको भी रिसेंटली बताया था ना कि कैसे राउडी रोंडा राउजी हमको रिंग के अंदर अपने आप को ट्रेन करती हुई दिखाई दे रही है, और ये बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है। हालांकि उस बात से हम बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते कि वो WWE में वापस आ रही है। हो सकता है सिर्फ वो ऐसे चिल करने वहां पर गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में उनके रिटर्न के प्लान्स हो। लेकिन गाइस अभी रिसेंटली हुआ क्या, WWE ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नटालिया और रोंडा राउजी की मैच की एक फुल वीडियो डाली है। और गाइस इसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए रोंडा राउजी ने यहाँ पर लिखा है कि ये मेरे फेवरेट मैचेस में से एक है। उन्होंने कहा कि कैसे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और सबसे बड़ी बात उन्होंने बाद में लिखी है लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीमैच समडे। और इस ट्वीट में उन्होंने नटालिया को भी टैग किया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली रोंडा राउजी ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो फिर से रीमैच करना चाहते हैं नटालिया के साथ। और ऐसे में यहाँ पर ये बात भी क्लियर है कि WWE में आने की उनकी इंटेंशन है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2021 तक उनका WWE के साथ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी भी वो चाहे तो WWE के अंदर वापस आ सकती हैं। और इस वाले ट्वीट से हमको यही पता चलता है कि स्टिल प्रो रेसलिंग में उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले उन्होंने ये बात जरूर कही थी WWE फेक होने के बारे में, या फिर बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कहा है। ये भी उन्होंने कहा था कि वो WWE के साथ एक बहुत ही खतरनाक शेड्यूल पर काम नहीं कर सकती, मतलब जहां पर उनको हमेशा रॉ के शोज करने पड़े, लाइव इवेंट करने पड़े। लेकिन अगर उनको एक लाइट शेड्यूल ऑफर किया जाता है तो फिर डेफिनेटली वो WWE के साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगी। तो राउडी रोंडा राउजी के फैंस के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है कि एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट तो है WWE के साथ काम करने के लिए। और मेरे ख्याल से जब मौका सही होगा तो हमको रोंडा राउजी बहुत जल्द वापस भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस कोविड एरा की सिचुएशन में कुछ भी कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है AEW के शोज के इंडियन टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट होने से। अब आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछते हो कि भाई हम AEW के शोज को टीवी पर कैसे देख सकते हैं, इंडिया में कौन से चैनल के ऊपर आता है। तो मैं आपको बता चुका
चुका हूँ वैसे हर वीडियोस के अंदर, लेकिन स्टिल एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी तक इंडिया के किसी भी चैनल के ऊपर AEW के शोज टेलीकास्ट नहीं होते। बाकी अगर आपको ऑनलाइन देखना है तो फाइट टीवी के ऊपर है, फिर अलग अलग चीज़ों से खरीद के आप देख सकते हो। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया में कोई ऐसा करेगा, मतलब कोई रेयर ही होगा जो AEW को देखने के लिए ऐसा करे। सिर्फ AEW की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, WWE की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं ऑनलाइन वो थोड़े से महंगे होते हैं, जो कि शायद हमारे बजट के हिसाब से वो ना बैठे। लेकिन गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है इसके रिगार्डिंग की AEW कैसे आ सकती है इंडियन टेलीविजन के ऊपर। तो गाइज टोनी शिवानी, जो कि आपको पता है AEW के अंदर अनाउंसर हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि इंडिया के किसी चैनल के साथ, किसी नेटवर्क के साथ वो स्टिल टॉक में है और किसी भी डील को फाइनलाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो टेलीविजन डील होती है उसके पीछे काफ़ी पैसे होते हैं, इसमें टाइम लगता है। और उन्होंने इस बात को कहा कि हम इस बात को समझते हैं कि कैसे इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमको सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस मिलते रहते हैं, DM वगैरह मिलते रहते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है इंडिया से कि AEW को टेलीकास्ट किया जाए इंडियन टेलीविजन के ऊपर। और गाइस टोनी शिवानी ने यहाँ पर कहा है कि ज़रूर आपको बहुत जल्दी कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है रेसलिंग फैंस के लिए, क्योंकि आपको पता है AEW के शोज अगर टीवी के ऊपर आ जाए तो इंडिया में जो AEW की पॉपुलैरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर किसी के लिए भी देखना चीज़ों को आसान होता है, ईजिली अवेलेबल होता है। तो बहुत जल्दी अगर ये डील के बारे में हमको अपडेट मिलती है या फिर ये फाइनलाइज हो जाती है, AEW आ जाती है इंडिया के ऊपर, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। वैसे अभी ये बात बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है कि कौन सा वो नेटवर्क हो सकता है, बट मेरे दिमाग में वो नेटवर्क है और शायद वो स्टार स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि 10 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेसलिंग है वो पहले से ही है, मतलब WWE के साथ वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है, तो शायद WWE को भी इससे दिक्कत हो सकती है अगर 10 के साथ जो है AEW वाले भी डील कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी जगह हो सकती है। बाकी सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ जैसे इसके बारे में कुछ और भी अपडेट आएगी तो वो भी डेफिनेटली आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है कल होने वाले स्मैकडाउन के शो से। और गाइस WWE ने कल के स्मैकडाउन के शो के लिए एक बहुत ही बिग मैच अनाउंस कर दिया है, और ये हमको देखने को मिलेगा एक समोन स्ट्रीट फाइट मैच, जहां पर एक बार फिर से रोमन रेंस एंड जे उसो करने वाले हैं टीम अप, और उनके अगेंस्ट होंगे शेमस एंड किंग कॉर्बिन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मैच WWE ने अगले शो के लिए बुक कर दिया। ऑब्वियसली इसके पीछे रीजन आपको पता है, क्लैश ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस एंड जे उसो होने वाले हैं अपोनेंट, तो इनके बीच हमको कुछ टेंशन वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे शाम वाली वीडियो के अंदर, जहां पर हम स्मैकडाउन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस से। तो इसी समवन स्ट्रीट फाइट को प्रमोट करते हुए पॉल हेमन ने SI के साथ बात करी, और यहाँ पर उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कस किया। उन्होंने कहा देखो मेरा रोमन रेंस के साथ जो रोल है वो ना मैनेजर वाला है, ना एजेंट वाला है, ना एडवोकेट वाला है। मैं पहले मैनेजर का रोल प्ले कर चुका हूँ, एजेंट भी बना हूँ, मैं CEO भी रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहा हूँ ECW के अंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहा हूँ, लेकिन अभी मैं हूँ स्पेशल काउंसिल टू द ट्राइबल चीफ। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी अप्रोच इस बार रोमन रेंस के साथ वो जो पेयर हुए हैं बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पर आप उनको एडवोकेट या फिर रोमन रेंस का मैनेजर समझने की गलती बिल्कुल ही मत करना। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब वो ब्रॉक लेसनर के साथ जुड़े थे तब वो नीचे से ऊपर उठकर आए थे, लेकिन अभी जब वो रोमन रेंस के साथ हैं तो ऑलरेडी इस गेम के अंदर रोमन रेंस नंबर 1 है, और रोमन रेंस के साथ उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ब्रॉक लेसनर इस बात से पूरी तरीके से अवेयर हैं कि मैं रोमन रेंस के साथ काम कर रहा हूं, और यहाँ पर पॉल हेमन ने ये भी क्लियर किया कि कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वो वैसे करते हैं। जब उनका वापस आने का मन होगा तो फिर से वो आपको WWE में देखने को मिलेंगे। और उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर एक क्लियर किया है कि फिलहाल तो शायद ब्रॉक लेसनर को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो इस बात से पूरी तरीके से अवेयर हैं कि पॉल हेमन इस समय रोमन रेंस के साथ काम कर रहे हैं। और भाई रोमन रेंस की तारीफ हो गई तो उन्होंने पुल बांध दिए। रोमन रेंस के बारे में उन्होंने हर एक बड़े WWE के सुपरस्टार के साथ कंपेयर किया, ब्रूनो सैमर्टिनो की बात करी, रिक फ्लेयर की बात करी, हल्क होगन की बात करी। उन्होंने कहा सभी बंदे अपने प्राइम में थे और रोमन रेंस उनमें से सबसे बेस्ट हैं। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि स्मैकडाउन के शो पर जो समवन फाइट होने वाली है वहां पर भी रोमन रेंस कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो गाइस इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को पॉल हेमन ने रिवील किया, अपने रोल के बारे में, ब्रॉक लेसनर क्या सोचते हैं, कैसे रोमन रेंस गेम में नंबर 1 है। स्टिल इतने टाइम तक उन्होंने WWE के शोज को मिस किया, लेकिन देखो वो वापस आए और एक बार फिर से वो टॉप स्पॉट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस के बारे में ये भी कहा कि अब तक की WWE करियर में इस समय रोमन रेंस अपनी पीक पर हैं, यानी कि अपनी प्राइम में है। तो ये कुछ बातें थी जो कि पॉल हेमन ने रिवील करी इस इंटरव्यू के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मेरे को लगी तो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बता सकते हो पॉल हेमन की बातों के बारे में। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।